नमस्कार, एसडीवी न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हाजिर है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। पत्रकार जी, और दर्शकों को बताइए कि बिहार में जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, इस पर बीजेपी कह रही है कि वो एक तो रिपोर्ट अधूरी है और केवल लालू यादव की राजनीति बिहार की जाति पर टिकी रही है और इसी से वो राज करते आए हैं और एक बार फिर से इसी की काउंटिंग करा दी। क्या पूरा आपका विश्लेषण होगा, जरा गौर से बताइए दर्शकों को, और ये भी बताइए, ये भी प्रकाश डालिए कि 24 का चुनाव किसका पलड़ा इस जातिगत जनगणना से भारी होगा। देखिए, ऐसा है कि बिहार की राजनीति में पिछड़ा जो है वो कार्ड बिहार में सबसे ज़्यादा खेला गया और उससे कई लोगों को फ़ायदा मिला। ठीक है। हकीकत ये है कि पहले ये पोजीशन नहीं थी। किसी समय यूपी में जब चरण सिंह चीफ मिनिस्टर बने, इसके पहले बीजेपी में पूर्ववर्ती जनसंघ के 100 विधायक थे। बैकवर्ड उनके साथ था। बाद में जब बैकवर्ड बाद हट चला तो क्या है, उसी में लालू पैदा हुए। लालू तो खैर उस समय बच्चे थे। कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए, उन्हीं के चेले लालू। यहाँ रामनरेश यादव पैदा हुए, उन्हीं के चेले मुलायम सिंह। ठीक है। तमाम लोग मतलब वो हुए और वो उभर करके आए। उसी बीच में बिहार के एक मंडल जी ने क्या काम किया कि मंडल आयोग गठित किया गया। उन्होंने मंडल रिपोर्ट दी। उस मंडल रिपोर्ट को चौधरी चरण सिंह ने लागू नहीं किया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जाट समर्थक थे, बैकवर्ड का बोर्ड लेते थे, मगर बैकवर्ड के प्रति उतने निष्ठावान नहीं थे। उधर नीलम संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति बने, उन्होंने भी बैकवर्डवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने चरण सिंह को इसलिए शपथ दिलाई कि उन्होंने कहा कि आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक बैकवर्ड को मैंने प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। चरण सिंह ने तुरंत जवाब दिया, मैं बैकवर्ड नहीं, मैं जाट हूँ। तो एक एकता बनी, ये बड़ा अच्छा रहा, बैकवर्ड की एकता। हकीकत ये है कि बैकवर्ड के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने इनको कभी सत्ता में नहीं रखा। सुभाष यादव मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा लीडर था, मगर उसको कभी नहीं बनाया। इसका फ़ायदा कि इन लोगों ने उठा लिया, मुलायम सिंह वगैरह। बीजेपी के साथ पहले बैकवर्ड था, मगर इन लोगों ने जातिवाद करके, बैकवर्डवाद, यादव करके, इनका हल्ला इतना तेज़ रहा, राजद, सपा, इन सब का, कि ये वोट को कैश कर लेंगे। बीजेपी नहीं कैश कर पाई। 2014 के बाद क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। एक समय बीजेपी आ रही थी, आरएसएस के एक वरिष्ठ लीडर का मीडिया ने जानबूझ के इस तरह से बयान डाल दिया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। और बिहार में जीतती हुई बीजेपी हार गई। उसमें मोदी जी भी एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि उन नेताओं का सम्मान करते थे मोदी जी। अब आपको बताना है, बीजेपी की जो हुकूमत पूरे देश में चल रही है, उसकी सिर्फ एक वजह है, ये कटु सच है कि बैकवर्ड की बहुत बड़ी आबादी बीजेपी के साथ चली गई। अब बिहार में क्या होने वाला है, मुद्दा ये है, सुन लीजिए। 13 करोड़ पॉपुलेशन दिखाई गई है। हकीकत इसमें 1 करोड़ या 1.25 करोड़ जो है वो मैनिपुलेट की गई है लालू के द्वारा। ये इस आंकड़े पे डाउट है। मैं आपको बहुत बड़े फैक्ट बताए दे रहा हूँ। चांद पे आदमी गया कि नहीं, ये भी शायद एक बहुत बड़ा झूठ था। दूसरा, एक सर्वे असम में हुआ तो जानबूझ करके उसमें तंत्र लग गया। यही इंडियाई गठबंधन के लोग लग गए, विदेशी लोग लग गए, और उस सर्वे के बाद उन्होंने बिगाड़ दिया। इसमें भी यही हुआ है। इसमें लालू ने क्या किया है, अपने अफसरों से, अपने उनसे कह करके जानबूझ के, यहाँ कुछ चीज़ें बहुत डाउटफुल है। आप वहाँ पे जो सबसे कम आबादी दिखाई गई है, वो मालूम किसकी, कुर्मी की 2.8। कुर्मी में 3 कैटेगरी हैं, जिसमें 2 कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। उसमें एक कैटेगरी है नीतीश कुमार की, वो 1% है, मतलब 2.8% कुर्मी, 3% भी नहीं। इसका मतलब नीतीश का राजनीति खत्म। ये लालू ने इसको मैनिपुलेट कराया। 12 करोड़ से 13 करोड़ कराया। 1 करोड़ 1.25 करोड़ मुस्लिम दिखाया गया है और उनका यादव। दूसरी आपको बता रहे हैं, मुस्लिम की पॉपुलेशन दिखाई गई 18%, 17.7%, मतलब 18% है। और ईसाइयों की दिखाई, उनकी यादवों की दिखाई गई है कि लगभग 15%।
यहाँ पर भी डाउट। इन्होंने क्या किया, अपनी आबादी ज़्यादा दिखला दी, यादवों की दिखला दी गई 14.26, मतलब मान के चलिए 15 और 18% हो, 15-18 कितना हो गया, 33%। अब एक मैसेज क्या जाएगा, 33% तो लालू के पास पॉकेट है, तो लालू की सरकार, लालू ही सब कुछ हो गए। अगर ऐसा ही था तो लालू सांसद जीत जाते, नहीं जीते, लालू सांसद बहुत कम। हकीकत है ये मैनिपुलेट किया गया। दूसरी आपको बता रहे हैं कि 18% एक इसका मैसेज जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन है बिहार में, सबसे ज़्यादा कौन है, मुस्लिम। दूसरे नंबर पे कौन, यादव, और सब बहुत कम कम हो गए। ईसाई जो है वो 0.057 पर, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद वहाँ पे ईसाई ज़्यादा थे। संयुक्त बिहार में मैक्सकुलरगंज तमाम ऐसे एरिए थे जिसमें ईसाई बाहुल थे। इवन आज जो झारखंड बन गया है उसमें भी ईसाई बाहुल जिले थे। ईसाइयों की आबादी कम हो गई, मुस्लिम की बढ़ गई। ये भी एक कन्वर्जन हुआ ईसाइयत से मुस्लिम में, हकीकत। अब क्या है, इसका असर दूसरा जा रहा है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि लालू के लिए वाटरलू हो जाएगा। क्यों? हर चीज़ हमेशा एक ही सी नहीं चलती। कभी फैशन बेल बॉटम का होता, कभी चिपकी मोड़ी का होता, और कभी पता चला चौड़ी मोड़ी का होता है, कभी चिपकी मोड़ी के बेल बॉटम, कभी कुछ। तो इसी तरह से आपको बताना, ये बैकवर्ड उस पर राजनीति करते रहे, उसकी अत हो गई। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यादवों के अगेंस्ट में वहाँ पे कुर्मी खड़ा हो गया, कोड़ी खड़ा हो गया, तमाम खड़े हो गए। अब वहाँ जो कोड़ी की पॉपुलेशन दिखाई गई है वो जो है 4.2, मतलब कुर्मियों से ज़्यादा। और कोड़ी नीतीश से भी खिलाफ है और लालू के भी खिलाफ है। तो नीतीश का जो 2.8% है, 1% वोट उनको मिल रहा है और 4.5% कोड़ी उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। ठीक है। अब आपको बताना, ब्राह्मण की यहाँ दिखाई गई 3.65%। मैं आपको बता रहा हूँ तमाम ऐसे ज़िले हैं जिनमें कुछ गांव की आबादी 50,000 है, ब्राह्मणों की 50,000। मैथिल ब्राह्मणों के कई गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 50,000 है। सकल द्वीपे, जिसको आप समझे सकाल कहिए, साकल द्वीपे या सकाल कहिए, काल जहाँ पे काल ना आए, उनके कई गांव हैं, भूमिहारों के कई गांव हैं। अब आप समझ लीजिए कि ब्राह्मण पॉपुलेशन कम दिखाई गई है। अगर ऐसा नहीं है तो ब्राह्मण एमएलए इतने और राजपूत की भी आबादी कम दिखाई गई, वरना राजपूत के 35-38 विधायक कैसे होते हैं। और उनके या वहाँ ठाकुरों के गांव हैं, यादवों के भी। यकीन मानिए मुस्लिम पॉपुलेशन और ये पॉपुलेशन ज़्यादा दिखाई गई है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इसमें कई चीज़, एक नुनिया चौहान है वहाँ पे, उसकी पॉपुलेशन वहाँ पे लगभग 3.5% है। वो अपना नेता उनको मानता मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, मामा को। वो सब कहते हैं कि मैं मामा का हूँ, मामा का। तो आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है एक पॉपुलेशन है जो गलत दिखाई गई है, 2.31% बनिया दिखाया गया। कुर्मी के बराबर बनिया वहाँ नहीं है, बनिया के कोई गांव नहीं है कि पूरे पूरे गांव बनिया के हों। ये भी एक कटु सच है। इसलिए इस आकलन पे वहीं कायस्तों का 0.60, पूरे हिंदुस्तान में सिन्हा कास्ट है, पूरे हिंदुस्तान में टॉप पोस्टों। सिन्हा की पॉपुलेशन 0.60, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। अब बनिया 2.31% दिखाएगा कुर्मी के बराबर। ये आंकड़े ही निश्चित तौर पे गलत है। अच्छा। मल्ला जाति जो है नदी के किनारे किनारे, पूरे गंगा जी के किनारे मल्ला जात और समुद्र के किनारे मछुआरे, कहीं इतना कम परसेंटेज है ही नहीं। आप मल्ला की परसेंटेज जो है और कोई बनिया की परसेंटेज एक दिखला रहे हो। इसमें ज़रूर ही आंकड़े जो हैं ये राजनीतिक रूप से ये लालू की बहुत बड़ी चाल है। लालू पर अब इसका रिजल्ट क्या होने जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ के इस आंकड़े से आया कि हैं सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम की हो गई, इसका मतलब मुस्लिम राज्य करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे इलेक्शन हिंदू मुस्लिम होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है। और हिंदू मुस्लिम अगर हुआ तो 82% हिंदू है और 17 पॉइंट समथिंग वो है मुस्लिम।
अगर हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया तो एक तरफ 17% है, दूसरी तरफ 82% में अगर 45% भी हिंदू वोट मिल गया तो आपको बता रहे वो आंकड़ा आप देखिएगा वहाँ हिंदू मुस्लिम होगा, चूँकि उसको कराने के लिए सबसे ज़्यादा लालू लगेंगे कि लालू को मुस्लिम, हर शख्स को मुस्लिम वोट को चाहिए। तो 18% ठोक में वोट लेने के चक्कर में इस बार ऐसा हो सकता है कि 18 जिसको मिलेंगे उसके साथ 36% हिंदू दूसरे के साथ चले जाए। मेरा अंदाज़ा है कि शायद ये वाटर लो हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी के लिए। दूसरी आपको मुस्लिम में एक मिनट बात बता दें, मुस्लिम में क्या है, शिया है सुन्नी। मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान में टोटल शिया बीजेपी को वोट देता, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से लड़ते थे, ये बात अटल जी जानते थे। और आपको बता रहे वहाँ कुंजरा लाइनी जो है 1.6%, शेख जो है 3.82%, अंसारी 3.54। अंसारी वोट किसी भी कीमत पे लालू को नहीं मिलेगा। अंसारी देश भर का वास्तव में मोदी के फेवर में आ गया है, मोदी के फेवर में वोट न दे, वह मोदी को हराना नहीं चाहता, चूंकि अंसारी जुलाहों के लिए मोदी ने किया। दूसरी आपको बता रहे हैं पठान जो है 0.75% है, सैयद जो है 0.22% है, वो बीजेपी को देता। जो शिया हजरात उनको, अब आपको बता रहे सुन्नी हजरात में वहाँ 2 तबके हैं, एक देवबंदी, दूसरा बरेलवी, तीसरा कायदानी। कायदानी वोट लालू को नहीं देगा, कायदानी बीजेपी को देता। आपने देखा होगा बोड़ा संप्रदाय, हालांकि उनकी पॉपुलेशन। अब आइए देवबंदी बरेलवी, आपको बता दें देवबंदी जो है वो कांग्रेस को वोट जाएगा, निश्चित तौर पर कांग्रेस को जाएगा। बरेलवी वोट पे लड़ाई होगी, उसमें लालू की बहुत अच्छी पोजीशन होगी। हिंदुस्तान में मुस्लिम में पसमानदा समाज है, सिर्फ बिहार में, बिहार का जो मुस्लिम है वो कहता हम बैकवर्ड मुस्लिम है, हम दलित मुस्लिम है, सिर्फ हिंदुस्तान में बिहार में कहता। और वो जागरूक है कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे कुछ नहीं मिला। पसमानदा मुस्लिम है, जिसको जहाँ से टिकट मिलेगी पसमानदा को, वो अगर जनता दल से मिली तो उसको देगा, अगर बीजेपी ने टिकट दे दी तो बीजेपी को देंगे, अगर कम्युनिस्ट ने दे दी तो कम्युनिस्ट, चूँकि पसमानदा मुस्लिम सबसे ज़्यादा यूनाइट है। तो हम आपको बता रहे हैं बिहार में जातिगत उसमें एक राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, ये ट्वीट है, हो सकता है राहुल जी की गलत फोटो डाल दी, जिसमें कहा गया ओबीसी SC ST 84% और 90 सचिवों में सिर्फ 3 OBC हैं। तो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं, मतलब समझ लो। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़ा जानना जरूरी है, जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण। राहुल गांधी का अगर ये है तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, पहले अपनी जात बतानी चाहिए मजहब क्या है। और आप कब्जा किए, आपके परिवार कब्जा किए, आपके पूरे उसमें सब संभल हैं, इन सबको बाहर कीजिए आबादी के हिसाब से। आपके उसमें कार्य समिति में मुश्किल से 4-5 सवर्ण होना चाहिए अगर आबादी की बात करें। तो आपको बताना है ये बात बहुत दूर तक जाएगी, वहाँ हिंदू मुस्लिम होगा और शायद बीजेपी के लिए ये सर्वे वरदान हो जाएगा। और यही सर्वे जो है, एक कहते नहीं है कि पत्ती चपका दी गई, ये लालू के लिए एक मुंह पे पत्ती हो जाएगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर यही बातें सामने आ रही है कि इस जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं वो पहले तो गलत हैं और इस पर सुधार बीजेपी जा रही है। और जो पत्रकार जी ने कहा कि कहीं ना कहीं इस पे आने वाले समय में लालू यादव के लिए ही मुश्किल भरा ये जातिगत जनगणना पड़ने वाला है, इसमें आबादियों को गलत तरीके से दर्शाया गया है और लालू प्रसाद यादव की पुरानी राजनीति जातिगत समीकरण। तो बने रहिए पत्रकार जी, बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए। और आप सबकी जो भी हो, क्या आपको लगता है वाकई पूरे राज्य में होनी चाहिए या फिर बिहार की जातिगत जनगणना केवल राजनीति का एक मास्टर स्ट्रोक है नीतीश सरकार और लालू सरकार की? कमेंट में बताइए।